कुलदीप सिंह जराल, मैं CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से। मैंने अभी हाल में मरमत ब्लॉक से इलेक्शन लड़ा और आज मुझे जो दुख होता है, जिसके लिए मैंने आप लोगों को बुलाया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ आए अपना कीमती टाइम निकाल कर। तो मैं सबसे पहले उन लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा जो इस कड़ी हालत में, मुश्किलात में, जो नाजुक हालत में लोगों की सेवा कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर हैं, पुलिस वाले हैं, मीडिया है। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ में मैं उन लोगों को श्रद्धांजलि पेश करता हूं जिन लोगों ने इस हालत में लोगों की सेवा करते हुए अपनी जान की शहादत दे दी। मैं उनके घर वालों को, उनके कुंभाजात को नमन करता हूं और हम उनके दर्द में पूरे शरीक हैं। मगर ये महामारी, इससे मुझे ये डर लग रहा है कि ये और कितनी ज़्यादा न फैल जाए। ये हालात बड़े तशवीशनाक हैं जिस पर गौर करना बड़ा ज़रूरी है। ये कभी हो सकता है साल के अंदर हो जाए, काबू में हो जाए, और नहीं भी हो सकते। लेकिन हमको धैर्य रखना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को काबू में रखना है। और जो अभी हमारे DDC के इलेक्शन हुए या दूसरे इलेक्शन हुए, हमारी पार्टियां इस वक्त सब, जितनी भी पार्टियां हैं हिंदुस्तान की, मेरे ख्याल में मुझे ये बड़े दुख से कहना पड़ता है कि किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम क्या मदद करेंगे, हमें और हमें मदद क्या करनी चाहिए। हमें एक दूसरे की टांगें नहीं खींचनी चाहिए। मुझे दूसरा और दुख होता है जो हमारा वक्त लड़ाई झगड़ों और फिरकाप्रस्ती में ज़ाया होता है। इससे मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है। अभी देख लीजिएगा, सारे मांग रहे हैं कि हमें एड होनी चाहिए। गवर्नमेंट क्या करेगी? रिज़ल्ट ये होगा कि वो नोट छापेगी। अगर नोट छापेगी तो उससे क्या असर पड़ेगा? हर चीज़ महंगी हो जाएगी। लिहाजा हमको ज़ख़ीरा अंदोज़ी से बचना चाहिए। लोगों ने सब्जियों के रेट बढ़ा दिए, मास्कों के रेट बढ़ा दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम एक दूसरे के काम आएँ। देखो, जो हमारे सामने मर रहे हैं, उनने क्या लिया? वो तो खाली हाथ जा रहे हैं। अरे हम भी खाली हाथ जाएंगे? हम दूसरी की मौत पर हंसते हैं। अरे अरे अरे, दुख की बात है। अरे हमने भी तो उसी एक दिन मौत का मज़ा चखना है। पता नहीं कैसे होगा, कितनी तकलीफ़ें होंगी। कुछ लोग डॉक्टरों से उलझ जाते हैं, ये गलत है। कोई डॉक्टर मेरे ख्याल में किसी को मारना नहीं चाहता है, लेकिन हाँ, उसमें भी कुछ काली भेड़ें होती हैं। वो मेरे डॉक्टर साहिबान जो है, उनकी बरादरी को उसको तय करना चाहिए कि वो कौन सी काली भेड़ें हैं। ऑक्सीजन ब्लैक मेल हो रही है, ऐसा ना हो। अगर आपके पास अस्पतालों में दवाइयाँ पड़ी हुई हैं तो मेरे ख्याल में गरीबों को देनी चाहिए। और जितनी भी पार्टियां हैं, इसके लिए एक फंड इकट्ठा करें और सब लोगों को, उन लोगों को जो जिनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंदों को मदद करें। बेरोज़गारी से लड़ने की ज़रूरत है। बेरोज़गार कहाँ जाएगा? देखो, ये महामारी से बहुत सारे हालात बिगड़ेंगे। जराइम भी बढ़ सकता है, क्योंकि खाने के लिए नहीं होगी, चोरियां बढ़ेंगी, कत्ल बढ़ेंगे। उनसे कौन जूझेगा? लिहाजा जो भी लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मुजरमाना खामोशी तोड़कर सब सरेआम आकर लोगों की सेवा करें। देखो, कई जगहों पर सरदारों ने लंगर लगाए हुए हैं, उनसे सीखो।
पहले हम पानी पिलाते थे लोगों को, आज पानी की कीमत बोतलों में देखता हूँ बिकती है। ये हमारी परंपरा नहीं थी भारत में पानी बेचने की, लेकिन आज हम पानी भी बेच रहे हैं। और दूसरा ये है कि जंगलात का जो बहुत सारा हिस्सा है वो खाली हो रहा है। जंगलात को एक हिस्से में हमारा हक है, 3 हिस्से जंगलात होनी चाहिए ताकि हम खुली हवा ले सकें। इसके लिए हमें नई टेक्नोलॉजी इख्तियार करनी पड़ेगी। हमें एक जगह पर मल्टी स्टोरीज बनाकर सब दफ्तरों को वहीं इकट्ठा रखना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते हो, एग्रीकल्चर लैंड कम हो जाएगी, हवा की मुश्किलात हो जाएगी और हमको ऑक्सीजन के लिए भी ढूंढना पड़ेगा, वो भी खरीदनी पड़ेगी। अब अंदाज़ा लगा लीजिएगा, 2 सिलेंडर एक बंदा एक दिन में इस्तेमाल करता है, तो अब 2 सिलेंडर हर आदमी को हर रोज़ खरीदनी पड़ेगी, तो वो कितनी की पड़ेगी? जबकि हम 3 मिनट से ज़्यादा हवा के बगैर नहीं रह सकते, वो भी मैक्सिमम, नहीं तो 1 मिनट में भी पूरे हो जाते। सर, ज़िला डोडा की बात करें, आए दिन जो है नाकामियाँ जो है कहीं ना कहीं दिखती है ज़िला। देखिए साहब, बात ऐसी है कि पेड़ लगाए बबूल के आम कहाँ से खाए। मुझे ये दुख होता है कि हमने जो डीडीसी के लोगों को चुनकर लाया, मुझे नहीं पता कि वो कुछ काम करते होंगे। देखिए, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी मरमत, वहाँ से मेरे साथी मुश्ताक जी वानी जी जीते भी है। मैंने आज तक ही उनका ना तो कोई इंटरव्यू सुना, ना मैंने कोई उनसे बात सुनी। सर, आए दिन वो इलेक्शन से पहले वादे किया करते, ऐसा करेंगे, क्या ग्राउंड पे उस हिसाब से? देखो साहब, आप लोगों को ये है, जो भी आपसे गलत वादे करता है उसे पकड़ो, गले से पकड़ कर लाओ। इंसाफ मांग कर नहीं होता है, छीनना पड़ता है इस ज़माने में। क्यों किए थे उसने वादे? पकड़ो उसको। कहाँ है वो हम? जब आपने वोट दिया था तो उस वक्त तो ठीक था, अब ले लो ना उनसे उससे हिसाब किताब। सर, आप भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से इलेक्शन लड़ रहे थे मरमत कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो आपने जिस तरह भी पहले कहा कि आप पार्टीज़ के साथ, मतलब कि बाकी पार्टियों को भी एक साथ मिल के फंडिंग करनी चाहिए या सॉल्व करना चाहिए, तो क्या आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से आप लड़ रहे थे, आपने क्या मुश्ताक जी से उनसे बात की इस बारे में? मैंने और पार्टीज़ के साथ मैंने किसी से नहीं देखी। मैं जब से देख रहा हूँ हालात, इसी सिलसिले मैंने आपको बुलाया। अरे मेरे पास जो होगा मैं भी देता हूँ, सब पार्टियाँ मिलेंगी तो सही। तो क्या आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की उनसे कि क्या? किससे करनी है कांटेक्ट करनी है? फिलहाल तो सब मसरूफ़ पड़े हुए हैं, किससे करना है कांटेक्ट करेंगे? अरे सब इनके फ़ोन ही बंद आते हैं। जो जितने आरटीआई के, आपके गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर के फ़ोन हैं, जो भी जहाँ भी आप बात का, आप फ़ोन करके देख लो, नॉट रीचेबल है। इमरजेंसी नंबर है, सब नॉट रीचेबल है। मतलब अगर कहा जाए, जिसको जो पावर दी गई है, अगर हम डीडीसी की बात करें, अगर उनको जो पावर दी गई है, क्या वो इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर रहे हैं इन पावरों का? अरे बाबा, आप तो देख रहे हैं, वो तो आपके सामने है, मैंने क्या बोलना है? आप खुद देख लो ना उनसे क्या पावर है। 35-36 डिपार्टमेंट हैं, एक ये जो हमारी डीडीसी है उसके अंदर है, और हर पावर डिपार्टमेंट की कम से कम 30-30, 40-40 स्कीमें हैं। मुझे एक ही बात उनसे पूछ लो, किसी एक मामूली स्कीम के बारे में भी, तुम इसके बारे में क्या जानते हो? आप पूछो ना उनसे। नहीं, एक बार मुश्ताक जी ने इंटरव्यू में कहा था कि वो पहले से ही जो उनका खाने पीने का सिस्टम है, अगर बात की जाए उनके इनकम सोर्स की, तो इनकम सोर्स उनका कहने लगे कि मेरा घरेलू इनकम सोर्स है, क्योंकि मैं एक ठेकेदार भी हूँ, तो मेरा जो भी यहाँ से होगा मैं मदद करूँगा। अरे बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप लोगों को उसकी रिटर्न देखनी चाहिए, उसकी इनकम के लिए देखो कितना उसने टैक्स कितना दिया है, कहाँ से पैसा लाया उसने, या हर मेरे से भी पूछ सकते हैं आप। लेकिन उनका कहना है कि मेरे पास जो है बिजनेस भी है और साथ में। अरे बिजनेस है तो रिटर्न तो भरी होगी ना। अगर बिजनेस है तो वो तो सब कुछ होगा ना। आज तो दूध का दूध, पानी का पानी हम आप ढूंढ रहे। आज का जो आपका जो माध्यम से मैं बोलने जा रहा हूँ, आप तो हर चीज़ को ढूंढ सकते हो। सर, क्या क्या लगता है आपको कि आप भी वहाँ से डीडीसी कैंडिडेट उठे थे,
क्या कितना ज़रूरत है कि किन किन कामों पे जो है वहाँ पे नजर देखो जी, मुझे सबसे पहले थी, मेरा वहाँ पर था कि हम जो है एजुकेशन है उसको फ्री करवाएंगे, इलाज है ये ज़रूरी कर देंगे, जो भी गरीब आदमी है उसको जो तालीम है वो महरूम नहीं रहना चाहिए, और ये छोटे नीचे नहीं होना चाहिए। एक बड़े स्कूल में अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, एक छोटे में, सब एक ही स्कूल में पढ़े। क्या मतलब आपका भी यही मतलब है प्राइवेट स्कूल्स बंद करके यहाँ सिर्फ मैं कहता हूँ जब जो भी है या तो प्राइवेट स्कूल करो या उनका मेयार बढ़ाओ। सर इस वक्त करेंगे हम ऑनलाइन क्लासेस की बात करें तो कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में फ़ोन भी नहीं होते और यहाँ से ऑनलाइन क्लासेस का जो है देखो साहब, यही हमारा, मैंने पहले तो आप बोला कि आपने पेड़ लगाया, बबूल का और आम कहाँ से खाओगे। पहले मुझे ये बताओ वहाँ नेट है भी कि नहीं है? अरे 2 साल के बाद तो हमें नेट मिला, वो भी 2G, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ इस नेट को खुला कर दो, लेकिन खुला नहीं, खुला। मनमानी चल रही है। अवाम जमहूरियत जो है इसमें अपोजिशन है, उसको भी लेना चाहिए गवर्नमेंट को, चाहे भला ही वो एक ही आदमी है, आधा आदमी है, उसको भी पूछो भाई तेरा क्या आइडियालॉजी है, हो सकता है उसकी आइडियालॉजी से आपको कोई फ़ायदा पहुंचे। यहाँ तो जितनी भी बातें होती है, हमारे डीसी साहब कुछ लोगों को, चंद लोगों को बुलाते हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं, दूसरे तीसरे का तो पूछते ही नहीं है। भले मैंने कम ही वोट लिए, लेकिन वोट तो है ना, मेरे साथ भी कुछ लोग हैं, मैं उनकी बात रख सकता हूँ। ये 2 चीज़ें रही। बेरोज़गारी ख़त्म होनी चाहिए, ये जड़ को ख़त्म, मुल्क की जड़ को ख़त्म कर देती है, तबाह कर देती है। और बेरोज़गारी के लिए हमारे पास साधन की कमी नहीं है। ये बेरोज़गारी किसने बनाई? गवर्नमेंट ने बनाई है, उल्टा पुल्टा पढ़ाकर। बच्चा परेशान है इस वक्त, कितना जो बच्चे परेशान हैं आप खुद ही उनमें देख सकते हो कि इसमें वक्त जो तालीम याफ्ता लोग हैं, डिग्रियां तो ले चुके हैं, लेकिन करता कुछ नहीं है। प्रैक्टिकल हमने उससे दिखाया ही नहीं कुछ। मेरी बात सुनो, अगर आप बोल रहे खांड 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 खांड, मुंह खांड से मीठा नहीं होता है, हमें खानी ही पड़ती है। उसके लिए साधन होते हैं, गन्ना होता है, फिर वो कितने लोगों के। तो अभी सर अगर बात की जाए, जिस तरह एक अभी क्वेश्चन भी पुट हुआ था कि जिस तरह आपने 2G की बात की कि 2G जो कंटिन्यू 2G रहा, 4G नहीं दिया गया, पर अब 4G भी दे दिया है। लेकिन बात की जाए जो कस्टमर थे वो तो 4G का रिचार्ज डालते थे, तो किसी ने देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर एक बात है, मैंने कल मेरे एक इंटरव्यू हुआ था, यहाँ पर जूते मारने वालों की तादाद बढ़ाओ। जूते क्यों पड़ रहे हैं ये कोई पता नहीं पूछता है, तादाद बढ़नी चाहिए। जूते मारने वालों की तादाद बढ़ा दो। अब मारे क्यों जा रहे हैं ये कोई पता नहीं। सर अब हम आएंगे ट्रांसपोर्ट के हवाले से, आए दिन मरम्मत या बहुत से रोड में जो है कोविड का जो है गलत इस्तेमाल करवा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट में जो है किराए की जो है बढ़ोतरी कर रहे हैं बार बार, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए साहब, जो ट्रांसपोर्टर है, जिसका ट्रांसपोर्ट में मुझे उस पर रोना भी आता, आप उसके घर में रोटी भी नहीं बनती होगी, मुझे ये पक्का यकीन है। कुछ पैसा ट्रैफिक वाला खा लेता, कुछ ड्राइवर खा लेता, कुछ कौन खा लेता है। जब गाड़ी ख़राब हो जाती है तो उसके हवाले होती है। एक्सीडेंट के लिए जिम्मेवार एक ड्राइवर नहीं होता, उतना ही जिम्मेवार वो है जो इंजीनियर जिसने सड़क बनाई है, उतना ही जिम्मेवार वो आदमी है जो वो रिपेयरिंग करता है, जो जिसने वर्कशॉप खोली हुई है। कभी आपने देखा वो ठीक करने वाला है? आपको हकीकत बोलूँगा, मैंने 22,000 का स्कूटर लिया था और मैंने 36,000 रुपये उसको बगाड़ने के लिए दी, और बगाड़ कर 36,000 अभी पड़ा हुआ, मैं अभी दिखा दूंगा, उसका फोटो भी दिखा। सर अब हम करेंगे मेडिकल की बात। आए दिन हर गांव से कंप्लेंट आती है, डिस्पेंसरी से या सब सेंटर से कंप्लेंट्स आती है कि यहाँ सर हम अपने ट्रॉमा हॉस्पिटल की बात कर ले, खिलानी की, वहाँ पे आपने देखा होगा फंक्शन में तो है नहीं, 2017 में इनॉग्रेशन भी उसका हो चुका है, लेकिन फिर भी ऑपरेटिंग में वो नहीं है। जो भी एक्सीडेंट अगर हम आए दिन यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ से GMC जम्मू ही ट्रांसफर। देखो GMC जम्मू में क्या रखा वहाँ पर, आपने देखा वहाँ पर? कभी देख कर देखो ना। और उससे तो मेरे ख्याल में बाथरूम अच्छे हैं भाई, बाथरूम में और GMC कोई भी नहीं है। यहाँ पर क्या है, काम होना चाहिए। बाकी आप स्कूलों जो भी
सब सेंटर खोल दो, प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोल दो, उससे कुछ नहीं होने वाला। जानने वाले अभी आपको एक बात मैं बोलूँगा, जो सिक्किम जो है शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट, वहाँ पर 8 लोगों की भर्ती हुई है, उनके पास डिग्री कोई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बात ये वो अभी मैंने एक मीडिया में बोल रहे थे कि उनकी कोई पता नहीं, उन्होंने MBBS किया भी है या नहीं किया, MD की जगह पर लगा दिया उनको। 70-80 हज़ार रुपया पे है, उसके साथ अलाउंस वगैरह लगाकर 2-2.5 लाख ले रहे हैं, कोई पता नहीं है। लेकिन वो छोटे लोग थोड़े होंगे, वो कोई बड़े लोग होंगे ना। क्या मैसेज रहेगा आपको हमारे लोगों को आने से? मेरा यही मैसेज रहेगा, मिलजुल कर रहो, भाईचारा बनाए रखो। ये जो राजनीति है मंदिर मस्जिद की, इसको छोड़ो। एक जो है इंसानियत की राजनीति अपनाओ, जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनको बढ़ाए रखो। और ये वक्त आने वाला है, ये बहुत ख़तरनाक है, आपको एक दूसरे से मिलकर रहना है। और मैं जो ज़ख़ीरा खोरी करने वाले या जो सब्ज़ी बेचने वाले, उनको बोलता हूँ मुनासिब दाम लगाओ भैया। और तो आपको खैरात में देनी चाहिए। ये भी देखना चाहिए कि कई लोगों को तो आमदनी भी नहीं है, इनकी भी नहीं उनकी। हमें वो उन लोगों को भी देखना है जो हमारे इर्द गिर्द में जो भूखे सोते। मेरे यही पैगाम है, दवाइयाँ जो हूँ फ्री हूँ, और जितना भी हो सके गवर्नमेंट को, अगर वो उसके पास इतना नहीं है तो वॉलंटियर कुछ लोगों के देने के लिए तैयार है। हम मत करेंगे, हमारा जवान कोई कम नहीं है जो मत नहीं करने के लिए तैयार है। लेकिन सिर्फ जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल उसका जो नीयत होनी चाहिए वो साफ़ होनी चाहिए, और हम लोगों की भी होनी चाहिए। और वो जो काली भेड़े हैं उनको बाहर निकालना चाहिए। ये गवर्नमेंट का काम नहीं, ये आपका काम है, मेरा भी काम है। शुक्रिया। जय हिंद। मुसलमानों को सलाम, हिंदुओं को राम राम।